हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये हमारा है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने पिछली क्लास में यहाँ से पहले तक के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। ठीक है, इससे पहले जितने भी पेजेस हमने पढ़े हैं, आई होप वो सब आपको समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है उसमें तो वो प्लीज कमेंट में पूछे जरूर। बाकी हम करते हैं अपना यहाँ से अपना लेक्चर स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग। इससे पहले के लेक्चर्स जिसने भी नहीं देखे हैं वो प्लीज जाके देखें, वरना इसके आगे का टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग 3 टेंस। अब देखो, जो ये रेड वाले ट्रायंगल शेप में आपको दिख रहे हैं, ये आपको टेंस के बारे में बता रहा है, और ये जो सर्कल है वो वंस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1 2 3 ट्राइंगल्स है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, 3 टेंस है और एक सर्कल है, इट मीन्स यहाँ पर 1 वंस है। ठीक है, तो 3 टेंस का मतलब टेंस वाले पोजीशन पे हमें सेकंड पे आ जाता है ना। ये होता है वंस वाला पोजीशन, ये होता है टेंस वाला पोजीशन। तो वंस और टेंस, तो ये दूसरे वाले नंबर पे क्या आ जाता है, टेंस वाली पोजीशन आती है। तो इससे पहले का जो भी पोजीशन होता है उसमें हमें नंबर अभी नहीं पता, बट अगर हम टेंस लिखते हैं तो उसके आगे हम 0 लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 0 30 लिखेंगे हम, क्योंकि हमें इसकी पोजीशन भी तो बनानी है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ 3 लिख देते हैं तो ये 3 टेंस नहीं बनेगा, ये 3 वंस बन जाएगा, जो जिसकी फर्स्ट पोजीशन होती है। तो टेंस वाले की हमेशा सेकंड पोजीशन होती है। तो यहाँ पर 3 टेंस को हमने कैसे लिखा है, 3 0 30 से, क्योंकि ये हो गया वंस और ये हो गया टेंस। अगर हम इसमें कुछ भी वैल्यू देते हैं तो वो तो चेंज हो जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ता है 30 के लिए। ठीक है, उसके बाद है वंस कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। तो 30 + 1 क्या हो गया, 31। ठीक है, और इसको हमने ऐसे बना दिया। अब सो देयर आर टोटल ऑफ 31 शेल्स। यहाँ पर कितने टोटल नंबर ऑफ शेल्स हैं, 31। तो जिसमें जो 1 है वो वंस पोजीशन है, और जो 3 है, 3 की पोजीशन क्या है, टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 2 3 ट्राइंगल्स है, इट मीन्स 3 टेंस है, और ये 1 2 वंस है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टेंस है, तो हम 30 को कैसे लिख सकते हैं, आई मीन 3 को कैसे लिख सकते हैं, 30 लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा 2। तो 30 + 2 क्या हो गया, 3 2 32। ठीक है, तो ये हो गया वंस वाली पोजीशन और ये हो गई टेंस वाली पोजीशन। अब इसमें 1 2 3 4 5 है ट्रायंगल, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, 5 टेंस हो गए, और 1 2 3 3 सर्कल्स है, तो ये क्या हो गया, 3 वंस हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 टेंस है, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, 53। ठीक है, यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया, 53। अब यहाँ पर है 1 और 2 ट्रायंगल है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 टेंस हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 वंस है, मतलब 8 सर्कल है, तो 8 क्या हो गया, वंस हो गया। तो 2 को हमने लिख दिया 20 और 8 को हमने लिख दिया 8, तो 20 + 8 क्या हो जाएगा, 2 8 28। ठीक है, तो हम 28 अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया है, तो अगर हम इसे ब्रेक करके लिखते हैं तो ब्रेक करके कैसे लिख देंगे, 20 + 8, जो ये टेंस में आ गया और ये क्या आ जाएगा, वंस में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ड्रॉ, क्या है, ड्रॉ टेंस एंड वंस कार्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब क्या है, हमें इसका ऑपोजिट करना है। पहले हमें पिक्चर दिया था, नंबर लिखने थे, अब यहाँ पर नंबर दिया है, हमें पिक्चर बनाने हैं। तो यहाँ पर क्या है, 90 है, तो 90 का मतलब वंस और टेंस वाले पे 9 नंबर है, तो यहाँ पर क्या है, 9 टेंस है, तो 9 ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 रेड से बनाएंगे ना, रेड से बना लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इसे पूरा फिल कर लेना आप। 9 ट्रायंगल बना दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर 9 टेंस है। वंस कितने हैं, यहाँ पर 3 वंस है, तो हम यहाँ पर ये बना देंगे ब्लू कलर से। ठीक है, ये हम बना देंगे ब्लू कलर से, 3 1 2 3। ओके, ये तो पर्पल हो गया, ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल। ठीक, उसके बाद है हमें क्या करना है अब, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो 9 और 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि 9 टेंस है, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया 9 वाले पे, और 3 वंस है, तो हमने वंस वाले पे 3 लिख दिया।
इसके बाद 75 है, इट मीन्स 7 क्या है 70 और 5 वंस है। ठीक है, तो 70 में कितने वंस आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे 7। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 ट्रायंगल बना देंगे और वंस यहाँ पर कितने हैं 5 हैं। ठीक है, तो वंस हम यहाँ पर सर्कल 5 बना देंगे। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, ये आपको खुद से करना है ये वाला, जैसे अभी मैंने इससे पहले वाला किया है वैसा ही सेम है। ठीक है, लेट अस प्ले। अब क्या करेंगे हम, मेक नंबर्स, नंबर्स बनाने हैं हमें। कैसे, चिल्ड्रन कैन मेक नंबर्स यूजिंग, चिल्ड्रन क्या कर सकते हैं, नंबर बना सकते हैं यूजिंग डिफरेंट नंबर कार्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट नंबर कार्ड्स का यूज करके हमें नंबर्स बनाने हैं, आइदर ऑफ टेंस और वंस, चाहे वो टेंस का हो या फिर वंस का हो। द टीचर कैन कॉल अ नंबर, टीचर कैन मतलब टीचर एक नंबर बोलेगा, से 52। ठीक है, the children with numbers cards of 50 and 2 will come together, ठीक है, and form the number 52। अब जैसे देखो बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, टीचर ने एक नंबर बोला 52, तो जिसके पास 50 वाला कार्ड है वो बाहर जाएगा, फिर जिसके पास 2 वाला कार्ड है वो बाहर जाएगा, तो दोनों जाकर क्या बना देंगे, एक नंबर बना देंगे, क्या, एक 50 और 2 वाला, 50 + 2 52। ठीक है, द गेम कंटिन्यूज, और ऐसा ही गेम चलता रहेगा। 27 वाले में, 27 वाले में देखो, एक तो 20 के लिए बच्चे खड़े हो जाएंगे, मतलब जिसके पास भी 20 वाला कार्ड होगा वो बाहर निकल के आएगा, फिर जिसके पास 7 वाला कार्ड होगा वो बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वो दोनों मिलकर क्या नंबर बना देंगे, 27। वी हैव मेड द नंबर 52। ठीक है, अब इन्होंने क्या बनाया है, 52 नंबर बनाया है। कैसे, 50 को लिख दिया इन्होंने 50 और +2, इसके पास 50 वाला कार्ड था तो इसने 50 बना दिया, और इसके पास 2 वाला कार्ड है तो इसने 2 ले लिया, तो ये क्या बन गया 52। ऐसा ही आपको बनाना है। 27 के लिए भी ये हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ट्रे ऑफ ऑरेंजेस। ठीक है, ट्रे ऑफ ऑरेंजेस, यहाँ पे क्या है, एक ट्रे है, बहुत बड़ा सा ट्रे है जिसमें ऑरेंजेस रखे हुए हैं। सूरज प्लीज टेक आउट ट्रेस टू अरेंज दीज 43 ऑरेंजेस। इसने क्या बोला कि सूरज एक ट्रे लेकर आओ जिसमें हम ये सारे ऑरेंजेस को एक प्लेट में रखना है। ठीक है, तो टोटल ऑरेंजेस यहाँ पर कितने हैं, 43। तो 43 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 + 3, है ना। तो ये जो 40 है इसमें क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 4 टेंस हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक ट्रे में कितने ऑरेंजेस हम रख सकते हैं, कितने ऑरेंजेस रख सकते हैं। ठीक है, प्लेस कर सकते हैं। आई थिंक आई विल नीड 3 ट्रेस टू अरेंज दैम। इसने क्या बोला कि मुझे लग रहा है कि हमें 3 ऑरेंजेस, आई मीन 3 ट्रेस चाहिए इन सारे ऑरेंजेस को अरेंज करने के लिए। ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि 4 चाहिए, है ना। अब इसके आगे है ओ अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस आर लेफ्ट। ठीक है, अब इसने देखो, उसे लगा कि 3 ट्रेज में आ जाएंगे, तो उसने उसे रख के देखा भी, तो एक ट्रे में इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ट्रे में इसने 10 ऑरेंजेस को प्लेस कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, बट इसको लगा कि 43 जो ऑरेंजेस थे वो 3 ट्रेज में आ जाएंगे, बट नहीं आए, क्योंकि इसने 3 ट्रे में सारे ऑरेंजेस रख दिए, फिर भी इसके पास बहुत सारे ऑरेंजेस बच गए। अब वो क्या करेगा, और ट्रे लाएगा, रख के देखेगा, एक ट्रे में सिर्फ 10 ऑरेंजेस ही आ सकते हैं, है ना। फिर इसकी मम्मा क्या बोलती है, आई थिंक यू नीड मोर ट्रेस। ऑब्वियसली चाहिए चाहिए। ठीक है, तो एक ट्रे में जब 10 ऑरेंजेस आ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 4 ट्रेस चाहिए, है ना। 4 + 3, 3 के लिए अलग से एक ट्रे चाहिए जिसमें प्लेस बहुत सारी खाली भी रह जाएंगी। ठीक है, फिर यस आई नीडेड 4 ट्रेज ऑफ 10 ऑरेंजेस ईच टू पुट 40 ऑरेंजेस। ठीक है, इसने क्या बोला कि मुझे 4 ट्रेज चाहिए 40 ऑरेंजेस को रखने के लिए। ठीक है, बट 3 ऑरेंजेस आर स्टिल लेफ्ट, 3 ऑरेंज तो फिर भी बच ही जाएंगे। अब उसने रख भी दिया और 3 ऑरेंजेस बच भी गए। कैन यू नाउ टेल विच आर मोर इन नंबर। अब इसकी मम्मा क्या बोलती है कि तुम बता सकते हो कि कौन सा ज्यादा है, 43 ऑरेंजेस या फिर 34। अब देखो, आप इसे देखोगे कैसे, पहले तो 43 लिख लो और 34 लिख लो। तो 43 में देखो जो टेंस वाली पोजीशन है उस पर 4 लिखा है नंबर, है ना,
तो इट मीन्स अगर हम इसे ब्रेक करके लिखते हैं तो 40 + 3 लिख सकते हैं, और 34 को कैसे लिख सकते हैं, 30 + 4। तो इसमें इसके लिए देखो 4 ट्रेज यूज होंगी और इसके लिए 3 ट्रेज यूज होंगी, तो ज्यादा कौन सा होगा, 4 वाला ही होगा ना। तो हमें पता चल गया कि कौन से ज्यादा होगा नंबर, कौन सा होगा, 43। अगर फिर मैं अगर 53 में बात करूं कि 53 ज्यादा है या फिर 43, तो आप कैसे बताओगे, उसे कैसे चेक करोगे कि दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है। टेंस वाली पोजीशन को चेक करेंगे कि कौन से ज्यादा नंबर है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बिग है और कौन सा नंबर स्मॉल है। ठीक है, फिर 43 oranges will be more in number as there are 4 tens in it, while in 34 there are only 3 tens। ठीक है, हम टेंस वाली पोजीशन को देखेंगे। Which is less, 27 oranges और 72 oranges? और क्यों, क्योंकि देखो 27 वाले में टेंस कितना है, 2 है ना, और 72 वाले में टेंस कितना है, 7 है। तो ऑब्वियसली कौन सा नंबर बड़ा है, 72 बड़ा है ना, क्योंकि टेंस वाला 7 है और टेंस बड़ा है, 7 बड़ा है, 2 छोटा है। तो 27 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और 72 क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फिल इन दी ब्लैंक्स विथ मोर और लेस। ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, इसीलिए हम ट्राई करेंगे कि मैं इसे 2 लेक्चर में कवर कर दूं। नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। तो आई होप यहाँ पर इतने पार्ट में आपको किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी इससे पहले के लेक्चर्स जाके देख लो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।